Hello dear students, I have completed all the tenses previously. Now today I am going to explain you some common mistakes in English writing. Now I am going to explain you some common mistakes in English writing. For example, he gave me many advices. This is already wrong because many is a adjective of number. We will have to mention here adjective, the adjective of quantity. Instead of many, there must be much advice. सही क्या होगा? He gave me many advices. That is wrong. He gave me much advice. This is correct because much is adjective of quantity and many is adjective of number. That is wrong. Now I am going further. The sceneries of Kashmir are charming. क्योंकि सीनरी का बहुवचन नहीं बनता. It is always used in the singular form. The sceneries of Kashmir are charming. That is wrong. सही क्या है? The scenery of Kashmir is charming. The scenery of Kashmir is charming. Scenery गलत है. जब scenery के साथ इसका प्रयोग होगा. Now I am going further. He gave me many abuses. Similarly, many is also wrong. उसने मुझे बहुत सी गाली गलौज किया, बहुत सी गाली दी. He gave me many abuses. Abuses नहीं बनता. He gave me much abuse. यहाँ पर भी adjective of quantity लगेगा. Many adjective of number है. कोई गिन कर गाली थोड़ी देता है. उसने मुझे काफ़ी गाली गलौज किया. ये इसमें much abuse आएगा instead of many abuses. Now I am going further. I want 2 breads. This is wrong. Breads का बहुवचन ही बनता. I want 2 loaves of bread. LOAF loaf होता है रोटी को. LOAF लेकिन बहुवचन में VES आ जाता है. I want 2 loaves of bread. This is correct. 2 bread, that is wrong. Similarly, many useful informations are contained in this book. इस किताब में बहुत सी आवश्यक या लाभदायक सूचनाएं दी गई हैं. इंफॉर्मेशन का बहुवचन नहीं बनता इंग्लिश लिटरेचर में. इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन ही रहता है और आर नहीं आएगा. इसके साथ इसका प्रयोग होगा. और फिर मैनी भी नहीं आएगा. इसमें क्या आएगा? मच का प्रयोग होगा. मैनी नहीं, मच के स्थान पर मैनी के स्थान पर मच का प्रयोग होगा और इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेशन होगा. और सिमिलरली वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में इज आएगा. मैनी यूजफुल इंफॉर्मेशन आर कंटेन इन दिस इज रॉन्ग. क्या होगा? मच यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन दिस बुक. इस किताब में बहुत ही अच्छी समाचार दिए गए हैं, सूचनाएं दी गई हैं. क्या आएगा? मच यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन दिस बुक. दिस इज करेक्ट. नाउ वी शुड गो फर्दर. ही परचेजेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल तो बन जाता है. फ्रूट का फ्रूट्स, दैट इज रॉन्ग. फ्रूट्स नहीं बनता. ही परचेजेस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट आएगा, फ्रूट का फ्रूट्स नहीं बनता. Now I am going further. I have read the poetries of John Keats. जॉन कीट एक बहुमाना हुआ पोएट है इंग्लिश लिटरेचर में और उसकी मैंने कविताएं पोएट्रीज बहुत पढ़ी हैं. पोएट्रीज नहीं बनता. दैट इज रॉन्ग वर्ड. बल्कि क्या होगा? इंस्टेड ऑफ पोएट्रीज क्या होगा? पोएम्स, कविताएं. मैंने जॉन कीट की बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं. पोएट्रीज नहीं आएगा. इंस्टेड ऑफ क्या होगा? पोएम्स. I have read the poems of John Keats. Full stop. Similarly, I am going to teach you further. These furnitures are for sale. This is wrong sentence. These furniture, this आएगा. This furniture is for sale. These नहीं आता. furniture के साथ this आता है. furniture का बहुवचन नहीं बनता और सिंगुलर फॉर्म आती है वर्ब की.
these furnitures are for sale, that is wrong. This furniture is for sale, full stop. You should keep in mind. Now I am going further. Her hairs are golden and curly. उसके बाल सुनहरे और घुंघराले हैं. हेयर का बहुवचन नहीं बनता. हेयर इज ऑलवेज ट्रीटेड सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. ऐसे नहीं लगता. और इसके साथ सिंगुलर फॉर्म आता है, वर्ब की सिंगल फॉर्म आती है. हर हेयर इज गोल्डन एंड कर्ली. दिस इज करेक्ट. हेयर आएगा, हेयर नहीं बनता और इसके साथ इसका प्रयोग होता है. आई थिंक यू हैव फुली अंडरस्टैंड माई पॉइंट. नाउ आई एम गोइंग फर्दर. आई, यू एंड ही और फ्रेंड्स. ये गलत है. इसमें गलती क्या है? आई, यू एंड ही कैसे आएगा? पहले सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म एंड फिर फर्स्ट फॉर्म और फ्रेंड्स. इसका आपने यू शुड कीप इन माइंड. ये मैंने फार्मूला बना रखा है 231. पहले सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म. ये बाद में मैं इनका नियम लिखा दूंगा. उसके बाद इस तीनों को पढ़ाने के बाद नाउ आई एम गोइंग फर्दर. आई एंड माई वाइफ डाइन्ड टुगेदर. मैंने, मेरी पत्नी ने इकट्ठे खाना खाया. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. गलती कहाँ पर है? प्रोनाउन की. माई वाइफ एंड आई डाइन्ड टुगेदर. इक्की का फार्मूला याद रखिए. पहले सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. पहले सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. ये पर्सन लिखे हुए हैं 231 वाले में. सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन. यहाँ सेकंड पर्सन पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन बाद में. आई क्या फर्स्ट पर्सन है? माई बाप थर्ड पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया. यू एंड ही एंड आई आर मिसचीफ मॉन्गर्स. तुम, वह और मैं, हम शरारती तत्व हैं. मिसचीफ मॉन्गर्स हैं, उपद्रव करने वाले हैं, शरारत करने वाले हैं. वी आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन्स. यू, ही एंड आई आर मिसचीफ मॉन्गर्स. इसके लिए फार्मूला याद रखो 123. जब कोई गलत काम हो रहा हो 123, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, उसके देर आफ्टर थर्ड पर्सन का प्रयोग. आपने यू शुड कीप इन माइंड 123. फार्मूला 123 क्या आएगा? आई, यू एंड ही आर मिसचीफ मॉन्गर्स. दिस इज करेक्ट सेंटेंस. आप ये नोट कर लो. गलत वाक्य के लिए 123 और जो सही बात हो, जैसे आई, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो 231. पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. सही बात के लिए 231, गलत बात के लिए 123. ये यू शुड कीप इन माइंड. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे कैसे अपनी जगह बदलते हैं. व्हेन सिंपल फैक्ट इज, यू शुड कीप इन माइंड, व्हेन सिंपल फैक्ट इज स्टेटेड, तब पहले सेकंड पर्सन आएगा, शुड कम फर्स्ट, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. आप 231 का फार्मूला याद रखिए. जब कोई सही बात हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा. और जो लास्ट में पर्सन है, वर्ब की फॉर्म, वर्ब जो है स्थिति, वो लास्ट फॉर्म के, लास्ट प्रोनाउन के अनुसार वर्ब लगेगा. अब ना आई एम गोइंग फर्दर. 123 का फार्मूला. जब कोई गलत बात कही हो वाक्य में, जब सेंटेंस में कोई गलत बात हो, व्हेन यू फाइंड फॉल्ट यूज फर्स्ट पर्सन एट फर्स्ट, देन सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन. 123 का फार्मूला याद रखो आप. जब कोई गलत पर्सन हो, गलत बात हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आएगा. 123. जब सही हो 231. In case of plural nouns, order of preferences is also first, second, third. जब वो सेंटेंस सारे प्लूरल फॉर्म में हो, जब पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो, तब फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 123 ही लागू होगा. अब नाउ आई एम गोइंग फर्दर. कुछ नाउन्स हैं जिनके साथ हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, इनका प्लूरल नहीं बनाते. सम नाउन्स which are always used in singular form only. As for example,
फर्नीचर जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। मिस्चीफ ये भी सिंगुलर आता है। सीनरी का सीनरीज कभी नहीं बनता। बिजनेस का बिजनेसेस कभी नहीं बनता। मशीनरी का मशीनरीज कभी नहीं बनता। ब्रेड का ब्रेड लोफ ऑफ ब्रेड रहता है, ब्रेड ऐसे नहीं आता। हेयर ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है। हालांकि बाल तो बहुत होते हैं, हजारों की तादाद में होते हैं हमारे सिर पर, लेकिन हम हेयर्स नहीं लिखते, हेयर ही लिखते हैं। ये एक वचन बहुवचन का सेम है। एडवाइस का बहुवचन नहीं बनता, इंफॉर्मेशन का बहुवचन नहीं बनता। इसी प्रकार लगेज, हम कह रहे हैं उसके बाद बहुत सारे लगेजेज हैं, दैट इज रॉन्ग। लगेज सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होता है, प्लूरल नहीं बनता। अब्यूज़ का अब्यूजेस कभी नहीं बनता। जैसे उसने बहुत सी गालियाँ दी, दैट्स इज रॉन्ग। उसका ही गेव मी मच अब्यूज़, अब्यूज़ का अब्यूज आएगा। फ्रूट का फ्रूट्स कभी नहीं बनता। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। Now I have taught you each and everything. Now I will going further. Thereafter नेक्स्ट लेसन में मैं आपको पैसिव वॉइस सिखाना शुरू करूँगा फर्स्ट बार में। ये आपने नोट कर लेना। एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू विल नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।